बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा उर्दू अलिफ़ का दिन है। आज हम सबक नंबर 5 हमारे वतन का निशान नज़म है, इसको करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो ये सुन लें कि आपने इसमें से करना क्या क्या है। सबसे पहले इस नज़म की रीडिंग है। दूसरे लफ्ज़ों में आपको पता है इसके अल्फाज मायने हैं, वो आपने याद करने हैं। तीसरे नंबर पे इसके हम अशार की, ये अशार की सूरत में नहीं है, बंद की सूरत में 4 शेरों का एक बंद है। इसकी तशरीह करेंगे, फिर इसका मरकज़ी ख़याल या ख़ुलासा करेंगे और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो 4 लाइनों का ये बंद है, ये देख लें। तो ये आपके तकरीबन 7 बंद हैं इसमें। तो आज हम पहले 4 बंद की तशरीह करेंगे। इससे पहला बंद है, इससे रश्क फ़लक है ज़मीन वतन, इससे रोशन हुई है जबीन वतन, ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ू फ़िशां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। इसमें मुश्किल अल्फाज है। रश्क फ़लक जिस पर आसमान भी नाज करे, जबीन माथा पेशानी, ज़र्रा मादे का छोटे से छोटा टुकड़ा, ज़ू फ़िशां रोशनी बिखेरने वाला। तशरीह करें। हमारे वतन के झंडे की शान बहुत ऊंची, एक ऐसी ज़मीन पर है जिसकी बुलंदी पर आसमान भी रश्क करता है। इस झंडे पर बने हुए चांद सितारे की बदौलत मेरे वतन की पेशानी रोशन हुई है। मेरे वतन को इसी से नूर मिला है, नूर रोशनी। इस चांद सितारे की बदौलत मेरे वतन का एक एक ज़र्रा चमकदार और रोशन है। मुझे अपने वतन के झंडे पर नाज है क्योंकि ये मेरे मुल्क की अज़मत और तरक्की का ज़ामिन है। दूसरा बंद करेंगे, अल्फाज मायने लिख लें। हलाल पहली रात के चांद को कहते हैं। आब चमक, तेग खमदार मुड़ी हुई तलवार, बख्त बेदार जागी हुई किस्मत यानी अच्छी किस्मत, सतूत शान व शौकत। शायर इस बंद में कहता है, हमारा परचम सदा सर बुलंद रहे। इस पर बना हुआ पहली रात का चमकदार चांद ऐसा मालूम होता है जैसे एक मुड़ी हुई तलवार हो जो वतन के दुश्मनों की सरकूबी के लिए हमा वक्त तैयार हो। अगर कोई टेढ़ी आँख से इस वतन की तरफ देखने की जुर्रत करे तो इसी वक्त इसका सर तन से जुदा कर दे। इस पर बना हुआ सितारा एक अच्छी किस्मत का निशान है। जिस तरह ये सितारा चमकदार और रोशन है, इसी तरह मेरे मुल्क का मुकद्दर चमकदार और रोशन है। मेरे मुल्क के परचम पर बना हुआ ये निशान मेरी कौम की अज़मत का मुँह बोलता सबूत है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि मेरे मुल्क का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। ये चमकदार निशान मेरे मुल्क की तरक्की और अज़मत का निशान है। तीसरा बंद है, इसमें मायने लिख लें। लर्ज़ा काँपते हुए, रोम एक मुल्क का नाम है। अजम गैर अरब, अरब के अलावा किसी दूसरे मुल्क का बाशिंदा। तरसा डरे हुए, खौफज़दा। खाकान चीन के साबका बादशाहों का लक़ब, बड़ा बादशाह। सुल्तान जमशेद शाह के नाम का मुखफ़्फ़फ़ जो ईरान का बहुत बड़ा बादशाह था। सरनिगू सर को झुकाए हुए। तशरीह करेंगे। मेरे वतन के परचम पर बना हुआ चांद सितारे का निशान ऐसा है जिससे बड़े बड़े मुल्क कांपते हैं। चांद सितारा मुसलमानों की अज़मत का निशान है। मुसलमान जब तौहीद का ये परचम लेकर उठे तो सारी दुनिया पर छा गए। अरब के मुकाबले में रोम और ईरान की बड़ी ताकतें थी, लेकिन मुसलमानों के जज्बा ईमानी के सामने वो बिल्कुल बेबस थी। इनके बादशाहों के दिलों पर मुसलमानों का रौब छाया हुआ था। यहाँ चाँद और सितारा बुलंदी की अलामत है। मुसलमान जब दुनिया फ़तह करने के लिए निकले तो सारा जहां उनके आगे झुक गया, क्योंकि वो अल्लाह ताला की खातिर उठे थे। अब वही निशान हमारे झंडे पर भी है। इंशाअल्लाह एक दिन पाकिस्तान के मुसलमान भी सारी दुनिया पर छा जाएंगे। चौथा बंद है, इसमें अल्फाज मायने लिख लें। ज़री चमकदार, सुनहरी, सोने जैसी। रवायत बुज़ुर्गों से नकल की हुई बात। गाजी मैदाने जंग से कामयाब लौटने वाला। करामत ऐसी अनहोनी बात जो किसी वली अल्लाह से सादिर हो। जोश जज्बा, तेगे रवां चलती हुई तलवार।
हमारे वतन का झंडा हमारी शानदार और सुनहरी रवायत का अमीन है। तशरीह है ये झंडा इस्लाम के इन गाजियों के जोश व खरोश और हैरान करने वाले कारनामों को ज़ाहिर करता है, जिसकी तलवारें हमेशा इस्लाम के दुश्मनों के बुरे अज़म को कुचलने के लिए तैयार रहती थी। इनमें जोश ईमानी था, वो अल्लाह ताला के दीन को सरबुलंद करने के लिए निकले थे, इसलिए उन्होंने कभी रास्ते की मुश्किलात की परवाह नहीं की, और जो भी इनके रास्ता रोकने के लिए आया उनकी ना रुकने वाली तलवार ने उनका सफाया कर दिया। 4 बंद कर लिए, इंशाअल्लाह कल 3 और करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।